नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे फिर भजनलाल शर्मा आए चर्चा में। अब आप सोचेंगे चर्चा में क्यों आए? 2 दिन पहले भी चर्चा में थे। 2 दिन पहले चर्चा में इसलिए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी और आज वो चर्चा में आए अपने खुद के नैतिकता से, अपना मानव धर्म निभाने से। हालांकि हादसा हुआ है। हादसे में 5 पुलिसकर्मी, बहुत 3 की हालत गंभीर है, 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। लेकिन आज की घटना है जब मुख्यमंत्री जगतपुरा चौराहे से अक्षय पात्र अक्षय पात्र सर्कल के निकल रहे थे, तो वहाँ उनके काफिले के सामने से रोंग साइड से एक अर्टिका गाड़ी जिसका टैक्सी नंबर था, वो सामने से आई। उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आई। इधर से एसीपी ट्रैफिक अमीर हसन भी की गाड़ी और पायलट की गाड़ी भी आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही अब एकदम से सामने से गाड़ी आएगी तो चूक कहाँ से हुई कहाँ नहीं हुई, ये तो बात की जांच की बातें हैं। लेकिन उस समय पे जो घटना हुई उससे पायलट की गाड़ी दोनों गाड़ियों से भिड़ गई, जिसके कारण 5 पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोग घायल हो गए जो टैक्सी में बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री उतरे वहां से, गाड़ी में से उतर के उन्होंने खुद ने अपनी गाड़ी में उनको बिठा करके और जीवन रक्षा अस्पताल में पहुंचाया। वहाँ खुद वहाँ पहुंचे, वहाँ उनको भर्ती कराया। उसके बाद में उन्होंने राजवर्धन सिंह और ये जाबर सिंह खर्रा, एक मंत्री और एक बीजेपी संगठन के नेताओं को भेजा कि इनके उपचार के बारे में आप पता करो। पता ये चला है कि जो एएसपी एसीपी हैं, डिप्टी हैं हालांकि ट्रैफिक में, अमीर हसन, उनके गंभीर चोट आई है, सिर में चोट आई है। उनके इलाज में 2 सिपाहियों के भी लगी है, बलवंत और राजेंद्र के भी लगी है, और वो लोग वहाँ अभी अस्पताल में भर्ती है। 2 लोगों के मामूली आई है, होठ पे टाँके आए हैं, सिर में थोड़े टाँके आए हैं, लेकिन वो ठीक है। लेकिन 3 में से 1 की हालत गंभीर बताई जाती है। तो ये तो बात होगी मुख्यमंत्री की और घटना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सर्कल पर, अक्षय पात्र सर्कल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए रखे हैं। वो सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। लेकिन उस समय ट्रैफिक पुलिस ने वहां ध्यान क्यों नहीं दिया? सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि मुख्यमंत्री का अगर काफिला आ रहा है तो उस समय पे जो दूसरी ट्रैफिक व्यवस्था थी वहाँ वो क्या कर रही थी? ट्रैफिक व्यवस्था, गाड़ियाँ कैसे आ गई उसके सामने? अभी कल परसों की भी बात है, वासुदेव देवनानी जब किशनगढ़ टोल प्लाजा के पास से निकल रहे थे, 4 बच्चे थे, मतलब अवयस्क थे। उन्होंने वो कोई वीडियो बना रहे थे चलती गाड़ी का, तो अब वो बना, बच्चे तो इसी तरह से बना रहे थे, लेकिन उसमें आ गया सुरक्षा में चूक। और भाई सुरक्षा में चूक तो वो होती है जब कोई इंटेंशनल कोई किसी तरह की बात करता है। और आज मैं तो कहता हूँ कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता क्या नेताओं की? इनको जनता से डर क्या है इनका? आज मैं खुद बताता हूँ, कई बार मैं खुद भी फंस जाता। अभी दिल्ली में गया था मैं, मुश्किल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है। दिल्ली में जब मैं निकल रहा था करोल बाग के पास से, तो वहाँ करोल बाग के पास में अक्षय कुमार, सलमान खान का काफिला निकल रहा था। 15 मिनट तक वहाँ ट्रैफिक जाम रखा। अब सलमान खान को किस बात की जरूरत है? सुरक्षा की क्या आवश्यकता है उसको? क्या वो कोई समाज सेवी है? वो अपने आप से कमा रहा है, अपने हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से वो फेमस है। तो आज मुख्यमंत्री जी भी हैं। मुख्यमंत्री जी पहले सामान्य व्यक्ति थे, आज सामान्य व्यक्ति होने के बाद में विधायक बने, विधायक के बाद में मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री जब भी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो वापस सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? तो ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस रुकती है, लेकिन मानवता इस बात की है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, हालांकि अब जो नियम बने हुए अंग्रेजों के टाइम के नियम है कि किनको किस तरह किस कैटेगरी की सुरक्षा देनी चाहिए, तो वो सुरक्षा देने के नियम है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, इतने काफिले की क्या जरूरत है? एक एम्बुलेंस डाल दीजिए, फायर ब्रिगेड डाल दीजिए, एक पायलट गाड़ी डाल दीजिए, और बस इनको आगे से निकलने दीजिए। ट्रैफिक व्यवस्था को एक बार आप रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो आम जनता को परेशान करती है। मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआतें भी की है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने मंत्रियों की गाड़ी से, अफसरों की गाड़ियों से रेड लाइट हटवाई उनसे। जब उनका खुद का काफिला चलता है
और एम्बुलेंस आती है तो काफ़ी लोग को रुकवाते हैं, एम्बुलेंस को पास करवाते हैं। इसी तरह से भजनलाल शर्मा ने भी आज मानवता का उदाहरण दिया। उन्होंने उतर करके और उनको घायलों को अस्पताल पहुँचाया, न केवल अस्पताल पहुँचाया, स्ट्रेचर भी उन्होंने चलाया और उसके बाद में अपने मंत्रियों को, वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा कि उनका उपचार कैसे चल रहा है उनको भी देखो। तो दोनों चीज़ों का समावेश है। एक तो ये कि इस तरह की व्यवस्था पे कुछ अंकुश लगना चाहिए, इतना बड़ा काफ़िला नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। अब भजनलाल शर्मा कोई कंट्रोवर्सी नहीं किसी तरह की, किसी तरह का उनका कोई ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन प्रोटोकॉल निभाना है तो प्रोटोकॉल के अंदर सरकार को, अब हालाँकि ये सर जो नियम बने हुए केंद्र सरकार के बने हैं, केंद्र सरकार को इन तरह के नियमों के अंदर कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ कमी करनी चाहिए और आम जनता को उनकी, ताकि आम जनता में भी किसी को फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना है, किसी को बेचारा टेम्पो में बैठ के जा रहा है, उसको अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को नौकरी पर टाइम पर जाना है, तो उनकी भी तो कोई कीमत है। इन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के केंद्र सरकार को अंग्रेजों के समय में जो बनाए गए थे नियम, उन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भजनलाल शर्मा चर्चा में रहे, लेकिन उन्होंने नैतिकता और मानवता का प्रदर्शन किया। ये काफ़ी लोगों के दिल में इस तरह की एक बात हुई है और उन्होंने न केवल उनको अस्पताल में भर्ती कराने से अपने आप को मुक्त किया, अपने मंत्रियों को भी वह भेजा जो मंत्री बराबर उन पर निगरानी रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का ये एक अच्छा कदम है। तो ये मुख्यमंत्री फिर चर्चा में आए, लेकिन चर्चाएँ उनकी अच्छाई को लेकर के, उनकी मानवता को लेकर के, उनकी नैतिकता को लेकर के है। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। जो बात सही होगी, वो बात सही मुझे करनी पड़ेगी। और साथ में ही डोटासरा की भी बात कर दें। इस घटना पर डोटासरा ने भी अपनी टिप्पणी दी है, बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले ईश्वर का शुक्रगुज़ार किया है कि भजनलाल शर्मा सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, उनके चोट नहीं लगी। देखो ये भी मानवता है। विपक्ष का मतलब ही नहीं कि हर चीज़ की बात कर दो, लेकिन उन्होंने दूसरा पहलू ये है कि डोटासरा ने कहा कि इसकी जाँच की जानी चाहिए कि ये चूक कैसे हुई। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यही बात है। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।